इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक पॉपुलर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में। जो म्यूचुअल फंड 5 स्टार फंड है और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करके आता था तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को ऑल टाइम्स में करीब 20% जैसा रिटर्न बना के दिया है। तो फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फंड का नाम है एक मीरा एसेट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या रहा, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स एंड शेयर होल्डिंग एनालिसिस। यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आप लोग जो रुपीस निवेश करते हो तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा कहाँ निवेश करता है। तो बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, तो देखिए ये फंड स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2015 में और एक ELSS म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। और अगर रिस्क प्रोफाइल देखूँ तो वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश। अगर आप लोगों का पैसा मार्केट में निवेश होगा तो रिस्क तो ऑब्वियसली आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। अगर करंट एनएवी देखता हूँ, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी कोई भी रकम निवेश करने जाएगा तो आपको 38 व 39 रुपया करके अलॉटमेंट मिल जाएगा। और रेटिंग में एक 5 स्टार फंड है और फंड साइज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 16,633 करोड़ के रुपये का ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। और इसी के साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड पे लॉक इन पीरियड है 3 ईयर्स। यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आप जो रुपीस निवेश कीजिएगा तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप कोई भी अवस्था में 3 ईयर्स का पहले विड्रॉल करने नहीं सकेगा। यानी कि 3 ईयर्स आपको होल्ड करने पड़ेगा इसी म्यूचुअल फंड पे। और इसी म्यूचुअल फंड टोटल 53 कंपनी शेयर ये लोगों का पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर एक्सपेंस रेशियो देखूँ तो फ्रेंड्स, इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीस आप निवेश कीजिएगा तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ईयरली 0.50% एज ए एक्सपेंस रेशियो हिसाब से एक चार्ज काट जाएगा और बाकी पैसा जो है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। और एग्जिट लोड, इसी म्यूचुअल फंड में कोई भी रकम से एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन आपको 3 ईयर्स होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आप मिनिमम 1 टाइम भी कर सकते हो और SIP भी कर सकते हो। तो बोथ ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। मिनिमम 500 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करके आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो बात कर लेता हूँ इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को कितना रिटर्न बना के दिया था अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करके आता था। तो देखिए 1 साल पहले इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को रिटर्न बना के दिया था करीब 20% जैसा। लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न देखो तो 26% के ऊपर रिटर्न बना के दिया था। लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न ऑलमोस्ट 18% का लास्ट पास आप लोगों को रिटर्न बना के दिया है। और ऑल ओवर टाइम्स इसी म्यूचुअल फंड जब मार्केट में लॉन्च हुआ था, यानी कि 2015 से टिल 2023 तक इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को 20% जैसा रिटर्न बना के दिया है। और इसी म्यूचुअल फंड का अगर करंट रिटर्न देखता हूँ, यानी कि लास्ट 6 महीना, तो देखिए 15% के ऊपर में, और लास्ट 1 महीना इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को रिटर्न बना के दिया था 4% के ऊपर में। और अगर इसी म्यूचुअल फंड का ओवर द पास्ट रिटर्न देखता हूँ, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज से 1 साल पहले 5000 रुपीज़ SIP करके आता था इसी म्यूचुअल फंड पे, तो देखिए आपका टोटल जो डिपॉजिट होता था 60,000 रुपया और आज का डेट में हो जाता था 66,000 जैसा। तो ऐसा ही इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज से 3 ईयर्स पहले 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके आता था SIP, 1,80,000 रुपया जमा होता था, 2,32,000 रुपया हो जाता था आज का डेट में। और अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखता हूँ तो देखिए 5,000 रुपीज़ पर मंथ SIP 5 साल में आप लोगों का टोटल डिपॉजिट होता था कितना, 3 लाख रुपीज़, और आज का रेट में हो जाता था 4,90,000 रुपया। तो फ्रेंड्स, इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को ये रिटर्न ओवर द पास्ट दे के आ रहा था। तो एज इट इज़, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपीज़ अगर निवेश करके आता था और निवेश करके छोड़ देता था 5 साल में, तो देखिए 1 लाख अमाउंट आज के डेट में हो जाता था 2,25,000 जैसा। और अगर होल्डिंग्स देखता हूँ, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप निवेश करते हो तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा कहाँ निवेश करता है, ये आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो देखिए होल्डिंग्स में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ICICI बैंक 7.8% ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है, HDFC बैंक LTD 7.6%, रिलायंस LTD 6.7%, तो ठीक इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.0%, इन्फोसिस LTD लार्जर एंड टिप्रो। तो ये सब म्यूचुअल फंड में आप लोगों का पैसा निवेश करके रखा हुआ है और टोटल कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा हुआ है 53 कंपनी। यानी कि इसी कंपनी का स्टॉक प्राइस जिस टाइम में बढ़ेगा उसी टाइम में आप लोगों का म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। तो ये रहा इसी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बात कर लिया इसी मीरा एसेट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या रहा, पास्ट ऑल टाइम रिटर्न आप लोगों को क्या दे के आ रहा था, और इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा कहाँ पर निवेश करके रख देता है, राइट। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक SIP कैलकुलेटर। यानी कि इसी म्यूचुअल फंड पे अगर आप आज से 5,000 रुपीज़ पर मंथ निवेश करना चाहते हो और आप निवेश करना चाहते हो 15 ईयर्स के लिए, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैं पकड़ लेता हूँ 15 ईयर्स आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए इसी 5,000 रुपया पर मंथ SIP आप लोगों का टोटल 15 साल में जो इन्वेस्टमेंट होगा 9 लाख रुपया, ये आपका पैसा है, आप डिपॉजिट किया, और 15 साल बाद जाके अगर 15% का रिटर्न मिल गया तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 33 लाख का ऊपर में। तो इसी जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है 15 ईयर्स,
इसको अगर आप 15 साल बाद जाके अगर आप 10 साल भी 12 लेते हो, यानी कि 25 साल इन्वेस्टमेंट पीरियड, तो देखिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जा रहा है कितना 15 लाख, आपका मैच्योरिटी वैल्यू बन जा रहा है कितना 1.64 करोड़ रुपीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर निवेश कीजिएगा तो आप मिनिमम 15% रिटर्न आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों का पैसा जो है वो अच्छा खासा कंपाउंड इंटरेस्ट बना सकेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो रिस्क কিন্তু प्रोबेबली ज़्यादा रहता है, हो भी सकता है आप लोगों को 15% रिटर्न ना भी मिले, राइट। तो और इसके साथ साथ इसी जो मैच्योरिटी अमाउंट है, ये मैच्योरिटी अमाउंट कम्प्लीटली टैक्स फ्री नहीं होता है, इसमें भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर आइए देख लेते हैं म्यूचुअल फंड का टैक्स कैसे करके आप लोगों को भरना पड़ेगा। तो देखिए टैक्स इम्प्रेशन, तो फ्रेंड्स जैसा मैं आप लोगों को बताया, इसी म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड रहता है 3 ईयर्स के लिए, यानी कि आज अगर निवेश करते हो तो 3 ईयर्स बाद जाके आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। तो आपको इसी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको नहीं एप्लीकेबल होगा, इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही एप्लीकेबल होगा इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। तो जैसे मान लीजिए आज निवेश किया और 3 ईयर्स बाद जाके आप विड्रॉल कर रहे हो, कितना रुपीज़, मैं पकड़ लेता हूँ 3 लाख रुपीज़। और देखिए अप टू 1 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट बोल रहा है टैक्स फ्री है, यानी कि 3 लाख से 1 लाख रुपीज़ आपको लेस करना पड़ेगा, बचा कितना 2 लाख। इसी 2 लाख का ऊपर में अगर आप 10% टैक्स दे देते हो, यानी कि 20,000 रुपया, तो बाकी पैसा आप लोगों को टैक्स फ्री हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गया होगा इसी म्यूचुअल फंड का डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप अभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके एक ग्रो ऐप का लिंक है, ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और इजीली इन्वेस्ट करते रहिए। तो यही था वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।